अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? गाइस, एक क्वेश्चन मुझसे बार-बार पूछा जाता है कमेंट सेक्शन में और आप लोगों को भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की टेंशन होती है कि बैटरी हेल्थ और साइकिल्स का आपस में क्या ताल्लुक है? यानी कितने साइकिल्स पे कितनी बैटरी हेल्थ होनी चाहिए? वैसे मैं साइकिल्स के ऊपर डिटेल एक वीडियो बना चुका हूँ। ये आईफ़ोन बैटरी सीक्रेट्स वाली जो वीडियो है, काइंडली ये पूरा आप ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि साइकिल्स कैसे काउंट होता है और साइकिल क्या होता है और एप्पल की तरफ से क्या इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में। तो मैं यहाँ पे डिटेल में इसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मैं सिर्फ़ आपके क्वेश्चन का रिप्लाई करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को जो लगता है कि यार बार-बार जो आपकी तरफ से सवाल आता है कि यार मेरी बैटरी हेल्थ इतनी है, इतने 4 साइकिल हैं, इतनी बैटरी हेल्थ है, इतने 4 साइकिल हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ़ ये एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि आईफ़ोन की जो बैटरी हेल्थ है, उसका 4 साइकिल्स के साथ एक बिल्कुल ताल्लुक होता है और एक सीधा-सा ताल्लुक है कि जितने 4 साइकिल ज़्यादा होंगे, उतनी बैटरी हेल्थ आपकी नीचे जाएगी। यानी जैसे मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया है कि आईफ़ोन 14 की सीरीज़ तक आईफ़ोन के जो 4 साइकिल थे ना बैटरी के, वो 500 थे और आईफ़ोन 15 से ऑनवर्ड जितने भी फ़ोन आ रहे हैं 15 और 16 सीरीज़ में, यहाँ पे एक बैटरी के जो 4 साइकिल एप्पल ऑफ़र करता है, वो 1000 है। अब यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर किसी मॉडल के, किसी आईफ़ोन की जो बैटरी के साइकिल्स हैं, वो ऑफ़िशियली 500 साइकिल्स हैं, प्लस वो फ़ोन का जो मॉडल है, उसकी बैटरी का जो साइज़ है, वो कितने एमएएच है, वो 3000 एमएएच है, 2500 एमएएच है या 4000, 5000 एमएएच है, तो उसके हिसाब से फिर हम अंदाज़ा लगाते हैं कि यार इतने साइकिल्स पे इतनी बैटरी गिरती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई मॉडल ऐसा है जिसकी एमएएच यानी बैटरी का साइज़ भी ज़्यादा है और उसके ऑफ़िशियली 4 साइकिल भी ज़्यादा है, जैसे 15 प्रो मैक्स की बात कर लें या 16 प्रो मैक्स की बात कर लें, यानी ये जो प्लस साइज़ मॉडल है, प्लस की भी बात करें, 14 प्लस है, सॉरी 15 प्लस है, 16 प्लस है, तो यहाँ पे अमूमन ऐसा होगा कि आपकी जो बैटरी हेल्थ है, वो 4 साइकिल ज़्यादा होने के बावजूद भी स्लो गिरेगी, कम गिरेगी एज़ कम्पेयर टू वो वाले मॉडल जहाँ पे उतने ही 4 साइकिल में जितनी आपको बैटरी हेल्थ मिल सकती है। फ़र्ज़ करें आपके पास आईफ़ोन 15 प्रो मैक्स है और आपने उसके 204 साइकिल जो हैं वो इस्तेमाल कर ली हैं और उसकी बैटरी हेल्थ है अप्रॉक्सिमेटली 98% या 99%। तो हो सकता है कि अगर आपके पास 13 प्रो मैक्स है या 12 प्रो मैक्स है, तो वहाँ पे 200 साइकिल्स पे बैटरी ज़्यादा गिर गई हो। एक तो ये मैंने आपको जो डिफ़रेंस बताया है कि बैटरी का साइज़ जो कि मॉडल पे डिपेंड करता है, प्लस ऑफ़िशियली कितने 4 साइकिल जो हैं वो ऑफ़र कर रहा है एप्पल, उस मॉडल के ऊपर, इन दोनों पे, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। इसके अलावा और भी बेशुमार फैक्टर्स होते हैं, मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ कि आपका जो एक्सटर्नल फैक्टर होते हैं, जैसे कि आपका वेदर कैसा है, आपकी एक्सेसरीज़ कैसी हैं, आप ओरिजिनल चार्जर का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, फ़ोन आपका हीट अप कितना होता है ड्यूरिंग चार्जिंग, आप फ़ोन को केस से निकाल के चार्ज करते हैं, आप दिन में चार्ज करते हैं, रात में चार्ज करते हैं और इसके अलावा भी अगर आप चार्जिंग के दौरान फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो फ़ोन हीट अप होता है। तो ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं जब आप अपनी बैटरी हेल्थ और साइकिल का एक कंपैरिज़न करते हैं। सम टाइम ऐसा होता है, बहुत सारे दोस्त इस पे भी क्वेश्चन करते हैं कि जी हमारी बैटरी हेल्थ जो है ना फ़ोन की, वो पिछले 3-4 माह से गिरी नहीं है। तो यार ये तो अच्छी बात है ना, अगर नहीं गिर रही तो इट मीन्स कि वो एक जगह पे रुकी हुई है या वो बेहतर चल रही है। और यहाँ पे ये बात भी अपने माइंड में रखिए कि अगर किसी वजह से बैटरी एक जगह पे रुक जाती है, तो फिर कुछ टाइम के बाद वो दोबारा से सॉफ्टवेयर अपडेट करने से या दोबारा से किसी वजह से जो बग थी जिसकी वजह से वो चीज़ आ रहा था, जो मसला आ रहा था, वो रिज़ॉल्व होने के बाद वो बैटरी ओरिजिनल फ़ॉर्म में, ओरिजिनल हालत में फिर वो अपनी स्टेट पे चली जाती है। सो कितने 4 साइकिल पे कितनी बैटरी हेल्थ होनी चाहिए? ये आपका मेन क्वेश्चन है ना? तो मैं आपको एग्ज़ैक्टली कोई फ़ॉर्मूला नहीं बता सकता, लेकिन एक अंदाज़ा बता सकता हूँ जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि अमूमन अगर आपका चार्जिंग स्टाइल अच्छा है, आप जो भी चीज़ें मैं बताता हूँ जिसकी वज़ह से बैटरी हेल्थ गिरती है, अगर वो सारी चीज़ें आप नहीं कर रहे, तो अमूमन आपके 200-300 साइकिल्स तक ना 400 साइकिल तक आपकी बैटरी जो होती है ना, वो बड़े मॉडल्स में जिनका जिनके 4 साइकिल भी अच्छे हैं और जिनकी बैटरी साइज़ भी ज़्यादा है, तो वहाँ पे आपको तकरीबन 95% तक बैटरी आपकी आ जाती है, अप्रॉक्सिमेटली 300 टू 400 साइकिल तक। उसके बाद जैसे ही ये साइकिल्स मज़ीद बढ़ते हैं, तो फिर आपकी बैटरी हेल्थ आहिस्ता-आहिस्ता 90s की तरफ आती है। और कभी-कभार ऐसा भी होता है कि किसी वजह से आपकी बैटरी हेल्थ 2-3% इकट्ठी भी गिर जाती है और फिर वहाँ पे स्टक हो जाती है, रुक जाती है और फिर वो काफ़ी महीने वहीं पे रुकी रहती है और उसके बाद फिर दोबारा से नीचे आती है। सम टाइम ऐसा भी होता है कि आपकी बैटरी हेल्थ जो होती है, वो फ़ोन में कुछ और शो हो रही होती है और एग्ज़ैक्टली अगर आप 3U टूल के साथ उसको चेक करें, तो वहाँ पे कुछ और रीडिंग आ रही होती है। तो यहाँ पे भी मैं बार-बार आप लोगों को बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि जो 3U टूल वाली रीडिंग होती है ना, वो एग्ज़ैक्ट रीडिंग होती है, चाहे वो ज़्यादा है, चाहे वो कम है। यानी अगर
3U टूल पे रीडिंग ज़्यादा शो हो रही है तो फ़ोन में कम शो हो रही है, तो आपने 3U टूल वाली को ही फ़ॉलो करना है। और अगर 3U टूल पे कम शो हो रही है, फ़ोन में ज़्यादा शो हो रही है, तब भी 3U टूल को ही फ़ॉलो करना है। जो 16 और 15 सीरीज़ वाले मॉडल है, वहाँ पे तो एप्पल ने खुद ही मेंशन कर दिया फ़ोन के अंदर ही, आपको 3U टूल के साथ लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वहाँ पे आपके जितने भी चार्ज साइकिल और बैटरी हेल्थ आपको एक्यूरेटली वहाँ पे शो हो रही होती है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कभी भी बैटरी हेल्थ को इतना इश्यू नहीं बनाना। आप बस अच्छे से इस्तेमाल करें फ़ोन को, और वो सारी चीज़ें जो मैं आपको बार-बार वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ये वाली जो चीज़ें होती हैं आपकी बैटरी हेल्थ को डिस्टर्ब करती हैं, आपने उनको अवॉइड करना है। और उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ है ना, वो है कि फ़ोन को हीट अप होने से बचाना है। अब वो हीट अप किस तरह से हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। चार्जिंग के दौरान हो सकता है, बाहर अगर आप धूप में यूज़ करें तब हो सकता है, कवर में हो सकता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, नॉन जेन्युइन चार्जर हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे फैक्टर जहाँ पे आपको लग रहा है ना कि आपका फ़ोन नॉर्मल से ज़्यादा हीट अप हो रहा है, तो वहाँ पे समझ लें कि आपकी वो बैटरी पे बहुत ज़्यादा बुरे जो उसके असरात वो पड़ रहे हैं। तो आपने उसको अवॉइड करना है, और इसके अलावा बहुत ज़्यादा हवा नहीं बनाना बैटरी हेल्थ को कि जब देखा थोड़ी-सी गिर गई है तो आपने टेंशन ले लेना। कोई मसला नहीं है, आप फ़ोन को अच्छे से इस्तेमाल करें। और 1 साल हमारा ऑप्टिमम यूज़ होता है फ़ोन का, 1 साल, डेढ़ साल, उसके बाद हमने फ़ोन चेंज ही करना होता है। और अगर आपने फ़ोन चेंज नहीं करना तो फिर तो आप आराम से उसको यूज़ कर सकते हैं बिना किसी टेंशन के। सो गाइस, ये था एक छोटा-सा वीडियो, आई डू होप कि आपको अच्छा लगा होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है रिगार्डिंग आईफ़ोन बैटरी हेल्थ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मैंने वैसे इससे पहले बहुत डिटेल्ड वीडियो आईफ़ोन बैटरी हेल्थ से रिलेटेड, चार्जिंग, बैटरी बैकअप टाइम से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ बनाए हैं। आप मेक श्योर कि वो वीडियोज़ यहाँ पे ज़रूर देखें, मेरे चैनल के ऊपर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा जो क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं, वो आपके रिज़ॉल्व हो जाएँगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।